जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तों का आपके अपने YouTube चैनल श्री कृष्ण दीवानी में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप सबके समक्ष तुलसी जी और शालिग्राम जी की कथा प्रस्तुत कर रही हूँ। इस कथा को प्रत्येक मास में सुबह नहा धोकर पानी का लोटा भरकर हाथ में कुछ चावल, फूल या फिर अनाज के कुछ दाने लेकर इस कथा को सुना जाता है। यह कथा अनंत पुण्य देने वाली है। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं शालिग्राम जी की कथा। सभी बोलिए शालिग्राम जी महाराज की जय। एक बुढ़िया थी, उसने शालिग्राम जी की सेवा ले रखी थी। कार्तिक मास में वो पुष्कर स्नान का विचार करके अपनी पड़ोसन के घर जाकर उससे बोली कि मैं पुष्कर जा रही हूँ, तू मेरे शालिग्राम जी को अपने पास रख ले। तब पड़ोसन बोली कि मुझे तो सेवा पूजा आती नहीं, बताओ कैसे पूजा करूंगी मैं उनकी। तब वह बुढ़िया बोली, सवेरे इनको उठाना, नदी से लोटा भरकर पानी लाना, इस समय बगीचे से पुष्प और तुलसी लेकर आना, भगवान को जल और कच्चे दूध से नहलाना, चंदन लगाकर पुष्प चढ़ाना, तुलसी जी चढ़ाना, दूध का भोग लगाना, दोपहर को रसोई जो भी बने उसका भोग लगाना, शाम को दिया जलाना, ऐसे पूजा करना मेरे शालिग्राम जी की। और इस प्रकार वह पड़ोसन को सारी बात समझाकर पुष्कर स्नान करने के लिए चली गई। पड़ोसन ने बुढ़िया के कहे अनुसार वैसा ही किया, पर भगवान की थाली से भगवान जीमते ही नहीं थे, दूध पिया ही नहीं। यह देखकर वो चिंता में पड़ी और बोली कि भगवान, आपकी मालकिन आएगी तो वो कहेगी कि मेरे भगवान को दुबला पतला कर दिया तुमने, अभी उसको आने में 1 महीना है। और फिर कहने लगी कि आप जीम ले तो मैं भी जीम लूं। शालिग्राम जी से इतनी बात कहकर वह अपने घर के कामों में लग गई। वह काम छोड़ छोड़कर बीच बीच में आकर शालिग्राम जी को देखती कि भगवान जी में हैं या नहीं। अब सुबह से शाम हो गई, भगवान ने भोजन नहीं जीमा तो वह भी भूखी ही बैठी रही। तब भगवान ने सोचा कि अब तो इसे दर्शन देने ही पड़ेंगे। छोटा सा मोर मुकुट पीताम्बरधारी रूप लेकर पाटे पर बैठकर गाय का दूध पी लिया और जीम लिए। अब रोज ऐसा ही होता रहा। एक दिन भगवान ने कहा कि मैं गाय चरा लाऊं। उनसे पड़ोसन कहने लगी कि थोड़े दिन तो रहोगे, क्यों जाते हो। पर भगवान नहीं माने। हाथ में सोने की लाठी, कंधे पर हीरे मोती का पीताम्बर डालकर गाय को चराने के लिए जाते। महीना अब इसी प्रकार बीत गया। बुढ़िया अब अपने घर पर वापस आई। स्नान ध्यान से निमटकर सोचा कि शालिग्राम जी को अब मैं लेकर आती हूँ, और वह यह सोचकर पड़ोसन के घर आई। पड़ोसन बोली कि शालिग्राम जी शाम को आएंगे, तब लेकर जाना। बुढ़िया शालिग्राम जी के लिए जिद करने लगी और अब उन दोनों में झगड़ा हो गया। वहाँ बहुत से लोग इकट्ठे हो गए। तब पड़ोसन बोली कि बुढ़िया को समझाओ कि जैसे इसने 1 महीना निकाला वैसे ही शाम तक और सब्र करे। किंतु बुढ़िया माई धरना देकर वहाँ बैठ गई। अब संध्या हुई तो भगवान गाय चराकर अपने घर आए। गायों को उनके स्थान पर छोड़कर भगवान मंदिर में विराज गए। यह देखकर पड़ोसन बुढ़िया से बोली कि ले जाओ तुम्हारे भगवान, और भगवान से बोली कि भगवान, बुढ़िया को रूप दिखा दो, नहीं तो मेरे प्रति ये अविश्वास करेगी। यह सुनकर भगवान ने मोर मुकुट पीताम्बरधारी, हाथ में सोने की लाठी लेकर बुढ़िया माँ को दर्शन दिया। हे मेरे शालिग्राम भगवान, जैसे आपने अपने भोले भक्तों को दर्शन दिए, वैसे ही आपकी भक्ति करने वाले सभी को आप दर्शन देना। प्राचीन काल में एक लड़की का जन्म राक्षस कुल में हुआ, जिसका नाम वृंदा था। दैत्यराज कालनेमी जैसे राक्षस परिवार में पैदा होने के बाद भी वृंदा भगवान विष्णु की पूजा किया करती थी। जब वृंदा बड़ी हुई तो उसकी शादी जालंधर नामक दैत्य से हो गई। जालंधर काफी शक्तिशाली राक्षस था, जिसका जन्म भगवान शिव के तेज के कारण समुद्र से हुआ था। बलवान होने के कारण जालंधर को दैत्यों का राजा बनाया गया। वृंदा से शादी करने के बाद जालंधर की शक्ति और पराक्रम बढ़ता ही गया। उसे किसी भी तरह से हराना मुश्किल था। जालंधर के बढ़ते अहंकार और आतंक से सभी देवता परेशान थे। जालंधर की बढ़ती हुई ताकत के पीछे उसकी पत्नी वृंदा की विष्णु भक्ति और सतीत्व था। होते होते जालंधर अपनी शक्ति और अहंकार में चूर होकर स्वर्ग की देवियों पर काबू पाने की कोशिश करने लगा। अब इसी दौरान एक बार उसने माता लक्ष्मी को पाने का प्रयास किया, परंतु समुद्र से जन्म लेने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपना भाई बना लिया। फिर उसकी नजर माता पार्वती पर गई।
और उन्हें पाने के लिए जालंधर ने माया जाल रचा। अपने माया जाल से जालंधर ने शिव का रूप धारण किया और माता पार्वती के करीब जाने की कोशिश करने लगा। उसी वक्त माँ पार्वती ने उसे पहचान लिया और जब तक जालंधर कुछ समझ पाता वो अदृश्य हो गई। जालंधर के इस दुर्व्यवहार से पार्वती जी को काफी गुस्सा आया और इस पूरी घटना के बारे में उन्होंने भगवान विष्णु को बताया। इधर जालंधर भगवान शिव से पार्वती जी को पाने के लिए कैलाश पर्वत पर युद्ध कर रहा था। तभी भगवान विष्णु ने जालंधर को सबक सिखाने की ठानी। सभी को पता था कि जालंधर अपनी पत्नी के पूजा पाठ और सतीत्व की वजह से ही अजय हुआ है। ऐसे में भगवान विष्णु ने जालंधर को हराने के लिए उसकी पत्नी का पतिव्रत धर्म भंग करने के लिए मायावी चाल चली। भगवान विष्णु एक साधु का रूप धारण करके वृंदा से वन में मिलने के लिए गए। उनके साथ 2 मायावी राक्षस भी थे जिन्हें देखते ही वृंदा डर गई। तभी भगवान विष्णु ने उन दोनों राक्षसों का वृंदा के सामने ही वध कर दिया। वृंदा यह देखकर समझ गई कि ये कोई आम व्यक्ति नहीं है। उसी पल वृंदा ने साधु से अपने पति के बारे में पूछा। साधु बने हुए भगवान विष्णु ने अपनी माया शक्ति से 2 बंदर प्रकट किए। दोनों बंदरों के हाथ में जालंधर का सिर और धड़ था। यह देखते ही वृंदा बेहोश हो गई। कुछ समय के बाद होश में आने पर वो साधु से अपने पति को दोबारा जिंदा करने की प्रार्थना करने लगी। वृंदा की विनती सुनकर उसकी आंखों के सामने ही साधु ने अपनी माया से जालंधर के कटे हुए शरीर के हिस्सों को जोड़ दिया और स्वयं उस शरीर में समा गए। वृंदा को जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि उसके साथ ऐसा छल किया गया है। जालंधर का रूप धारण किए हुए विष्णु जी को वृंदा अपना पति समझकर रहने लगी। वृंदा के ऐसा करने से उसका सतीत्व भंग हो गया, जिसके बाद जालंधर कैलाश पर्वत में युद्ध हार गया। जब वृंदा को यह सच पता चला तो उसने गुस्से में विष्णु भगवान को पत्थर बनने का श्राप दे दिया। इस घटना के बाद वृंदा स्वयं सती हो गई। जिस स्थान पर वह भस्म हुई वहां तुलसी का पौधा प्रकट हुआ। विष्णु भगवान वृंदा के पति भक्ति से प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि हे वृंदा, तुम्हारी पति भक्ति देखने के बाद मुझे तुम प्रिय लगने लगी हो। अब सदैव तुम मेरे साथ तुलसी के रूप में रहोगी। तुम्हारे तुलसी रूप का जो भी व्यक्ति मेरे शालिग्राम के साथ विवाह कराएगा उसे 1000 गुना यश और पुण्य प्राप्त होगा। जिस भी मनुष्य के घर में तुलसी का वास होगा उस घर में कभी भी असमय यमदूत नहीं आएंगे। आगे भगवान ने कहा कि तुलसी के पौधे की पूजा करने वालों को गंगा और नर्मदा में स्नान करने के बराबर पुण्य प्राप्त होगा। संसार में चाहे कोई भी मनुष्य कितना भी दुष्ट क्यों न हो, कितने भी पाप क्यों न किए हों, मृत्यु के दौरान उसके मुख में तुलसी और गंगाजल अवश्य दिया जाएगा। इससे वह अपने पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को जाएगा। इसके अलावा जो व्यक्ति तुलसी और आंवले के पेड़ की छाया में पितरों का श्राद्ध करेगा उसके पितरों को मोक्ष मिलेगा। सभी बोलिए तुलसी माता की जय। कथा सुनना आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखें। यदि आप मुझे पहली बार सुन रहे हैं तो आप श्री कृष्ण दीवानी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन का बटन भी दबा लीजिएगा जिससे कि आपको आने वाले नए वीडियोस की सभी जानकारी, सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।